आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ईद पैरी इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक एक महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेक डाउन करता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों यही स्टॉक के टॉप पे हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों सेल साइड का भी ये स्टॉक का हमारा टारगेट ट्रिगर हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने जब ये स्टॉक ब्रेक डाउन कर रहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तब आप लोगों को क्लियरली मैंने बोला था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। मैंने शब्द यूज़ किया था रेड अलर्ट एनालिसिस, और आप लोगों को बोला था कि अगर ये स्टॉक के अंदर करंट पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, स्टॉक ने ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन दिया। दोस्तों ये जो फॉल आ रहा था डाउन साइड में, ये आप देख रहे हो, ये जो फॉल बड़ी बड़ी कैंडल का डाउन साइड में ये जो फॉल आया था, ये फॉल आने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था दोस्तों। और प्रेडिक्ट करके भी बनने से पहले हमने वीडियो को अलर्ट बनाकर दोस्तों हमारी चैनल पे वीडियो पोस्ट भी कर दिया था। और अगर दोस्तों किसी को यकीन ना हो तो वही प्रीवियस वीडियो आप हमारे यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पढ़िए, जाकर तुम ज़रूर देख लेना कि कैसे वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था ये डाउनफॉल, और वो बनने से पहले एडवांस में दोस्तों एनालिसिस करी थी। और अगर जिसको एजुकेशन पर्पज़ से भी अगर देखना हो तो आप लोगों को हमारी चैनल पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगी, क्लिक करके देख लेना। और दोस्तों अभी चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। और जनरली दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक जब डाउन साइड में या अप साइड में जब भी कोई हमारा टारगेट ट्रिगर होता है तो दोस्तों वो ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहाँ से इधर स्टॉक रिवर्सल देता है या फिर वही लेवल को ब्रेक करके फर्दर डाउन साइड देता है। ये स्टॉक के केस में दोस्तों हमारा जो डाउन साइड का जो टारगेट था, वो टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक या फिर रिवर्सल देगा या वही टारगेट को फर्दर ब्रेक डाउन करके एक नई सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट करेगा। तो ये केस के अंदर दोस्तों ये स्टॉक के केस में स्टॉक ने जो टारगेट था वहाँ पर ही रिवर्सल दिया है। यानी वो जो रिवर्सल है उसकी एक्यूरेसी रेट बढ़ जाती है अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और वहाँ से ही हमें रिवर्सल के संकेत मिले, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो बाई साइड के तरफ है। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो ब्यूटीफुल पैटर्न थी जो हमने वेल इन एडवांस आइडेंटिफाई करी थी। दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करी थी, और जब ये यहाँ से डाउन साइड में ट्रिगर हुई थी तब आप लोगों को अलर्ट किया था। ये उसके स्टॉप लॉस थे क्लोजिंग बेसिस पे, और ये दोस्तों टारगेट थी, और एग्जैक्टली टारगेट के पास से ही हमें यहाँ से रिवर्सल के संकेत मिले हैं, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में रिमूव कर देता हूँ और फोकस करते हैं वो पॉजिटिव पैटर्न पे, जिसके तहत स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव बनेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% इनिशियल मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया स्टॉक के अंदर बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, इसको स्टॉक के अंदर पूरी पोटेंशियल है अपसाइड बाउंस करने की। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग दी है, हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो आप लोगों को वेट करना होगा एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 721
721। जैसे ही 721 के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, उसके बाद दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न कंफर्म होगा, ट्रेडेबल लायक होगा, जिसके बाद स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट आते हैं, फर्स्ट टारगेट वो तकरीबन 800 रुपीज़ का आता है, जिसको अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 10 से 12% के बीच में आता है। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी तक नहीं दे सकते क्योंकि कंफर्म ब्रेकआउट मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर एक नेकलाइन ट्रिगर हो गई है, सेकंड नेकलाइन का वेट है, और ये डबल नेकलाइन इसीलिए लेकर चल रही क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए, इसीलिए हम डबल नेकलाइन लेकर चल रहे हैं। और प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में मैंने प्रूफ करके बताया हूँ कि कैसे डबल नेकलाइन एक वरदान साबित होती है हमारे लिए, हमको प्रोटेक्ट करती है एक फॉल्स ब्रेकआउट होने से। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के थियोरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, तो हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। एक्चुअल ब्रेकआउट कंफर्म होगा जब 721 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तब। और फाइनली फ्रेंड्स याद रखना, जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक करती है तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के नेकलाइन के ऊपर के वो ब्रेकआउट का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।